प्रणाम दर्शकों, मैं निश्चय कुमार मिश्रा नियमित रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत विचारों के क्रम में आज द्वारा चयनित विचार युवा पीढ़ी टेक्निकल पीढ़ी के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप सब अवगत हैं कि आज का युवा पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी से युक्त है। शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक समस्त युवा नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने को जोड़ता है। इसमें प्रमुख भूमिका मोबाइल की है। मोबाइल द्वारा वह विभिन्न विषयों का अध्ययन कर, विभिन्न विषयों को ज्ञात कर नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को नियमित रूप से जोड़ रहा है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, मोटर वाहन का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, या रोड से संबंधित क्षेत्र हो, बिल्डिंग से संबंधित क्षेत्र हो, या कंप्यूटर और लैपटॉप से जुड़ा हुआ तमाम वर्क हो, सभी के साथ अपने को पारंगत कर नई ऊर्जा के साथ अपने को टेक्नोलॉजी से जोड़ रहा है। अवगत कराना है कि आज के युग का जनरेशन, आज के युग की पीढ़ी जन्म लेते ही टेक्नोलॉजी से जुड़ जाती है। आप सबके घरों में यह अवसर आप देखते होंगे कि जब बालक या बालिका जन्म ले रहा है, उसी समय जब उसके नन्हे हाथ मोबाइल की टच स्क्रीन को टच करता है तो उसी समय वो टेक्नोलॉजी से जुड़ जाता है और धीरे धीरे समस्त कार्यों को पारंगता प्राप्त कर वह निपुण हो जाता है और बचपन से ही मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि क्षेत्रों में वह अपनी उपलब्धि हासिल करता चला जाता है और यह क्रम अनवरत आगे बढ़ता चला जाता है। युवा पीढ़ी, यहाँ तक कि ग्रामीण स्तर का भी युवा पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है और ये टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी चीज़ है जो विकसित भारत के सपनों को साकार करेगी। मेरे प्यारे दर्शकों, इस विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने हेतु हमें विभिन्न स्तरों पर टेक्नोलॉजी को और तेज़ी से आगे बढ़ाना होगा। आप देखे होंगे पहले के समय में रोड या कंस्ट्रक्शन होने में सालों लग जाते हैं और आज आप 4 महीने 6 महीने में बड़े बड़े हाईवेज बन के तैयार हो जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार हो जा रही हैं और यहाँ तक कि बहुत सारे संसाधन जनसंख्या वृद्धि के साथ सापेक्ष संसाधन बढ़ते जा रहे हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या को संतुष्ट कर पाना शायद ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये टेक्नोलॉजी की ही देन है कि समस्त भारतीयों को ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आप देखिए, एक बार में ही विभिन्न किसानों के खाते में धनराशि पहुंच जाती है। ये किसकी देन है? टेक्नोलॉजी की देन है। और देखिए आप क्या कहते हैं, पैसे को आप बैठे बैठे घर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, सामान मंगा लेते हैं, अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये सब आधुनिक टेक्नोलॉजी की ही देन है और हमारे युवा इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से पारंगता प्राप्त कर चुके हैं। आप देखें कोरोना काल में भी ये हमारे युवाओं की ही देन है कि वो घर बैठे वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से एक नई परंपरा की शुरुआत करते हैं और आज बड़ी बड़ी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर चुकी हैं, अपने खर्च को नियंत्रित कर चुकी हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ने के कारण। बच्चे घर से ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम ये नई टेक्नोलॉजी की देन है। मेरे प्यारे दर्शकों, हमें इस दिशा में और तीव्र गति से जुड़ना है, युवाओं को और सुअवसर देना है ताकि वो इस क्षेत्र में अपनी पारंगता को और तीव्र गति से स्थापित कर सकें। आज का टेक्निकल युवा भविष्य में भारत की एक
शक्ति बनकर उभरेगा, एक विकसित भारत के श्रेष्ठ और शक्तिशाली युवा के रूप में अपने को स्थापित करेगा। इस कामना के साथ युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिले और वो अपनी पारंगतता को संपूर्ण विश्व में स्थापित कर सकें, बड़े बड़े देशों में स्थापित कर सकें। आज अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, हर जगह हमारा युवा अपनी प्रतिभा को स्थापित कर रहा है। भारतीय युवाओं की प्रतिभा का ही प्रमाण है कि आज पूरा विश्व भारत को नमन करता है, पूरा विश्व भारत के युवाओं के साथ जुड़ना चाहता है, उन्हें सुअवसर देना चाहता है, क्योंकि जितना टेक्निकल हमारे यहाँ का युवा है शायद ये विश्व में कहीं नहीं है। इसलिए विभिन्न देशों को ये भली भांति अवगत है, विकसित से विकसित राष्ट्रों को ये भली भांति अवगत है, अगर टेक्निकल मैन पावर चाहिए तो भारत से जुड़ना होगा। इसीलिए आज भारत पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना है, तो अपने टेक्निकल युवाओं की ताकत के बल पर। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरा टेक्निकल भारत इस टेक्निकल युवा के दम पर विकसित भारत बने और संपूर्ण देश के नागरिकों को तमाम सुविधाओं का सुअवसर प्राप्त हो, इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो इस विचार को अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा युवा इस विचार से टेक्निकल क्षेत्र में और ज़्यादा प्रोत्साहित होगा और एक टेक्निकल भारत की नींव विशाल रूप से स्थापित होगी और हमारा देश विकसित देश के रूप में अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। इसी के साथ आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम।